Yes, good morning students. Welcome to SST class. Today we start our next chapter, lesson number 11, the iron age civilization. तो इसमें हम पढ़ेंगे अभी तक आयरन का मतलब आपको पता है कौन सी मेटल होती है, लोहा। तो इसमें लोह युग का आरंभ होता है सिविलाइजेशन के अंदर, लोहे की धातु का जो है वो यूज़ होता है। अभी तक हमने लास्ट अगर आपको याद है तो आपने देखा तो सबसे फर्स्ट मेटल जो थी वो कॉपर थी। उसके बाद जो मेटल बनाई थी उन्होंने वो थी ब्रॉन्ज, जो किसका मिक्सचर थी, टीन और कॉपर को मिक्स करके ब्रॉन्ज मेटल बनाई थी जिसको हम पीतल बोलते हैं। अब जो है आयरन मेटल जो है ऐसा माना जाता है लगभग 3000 साल पहले जो है इसकी शुरुआत हुई। और ये जो थी बाकी जो फर्स्ट टू मेटल्स थी जो कॉपर और ब्रॉन्ज थी उनसे ज़्यादा चीपर थी, सस्ती थी और उनसे ज़्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग थी। तो इस मेटल के डिस्कवरी के बाद क्या क्या चेंजेस सोसाइटी के अंदर आए, सिविलाइजेशंस के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर, समाज के अंदर क्या क्या चेंजेस आए वो हम रीड करेंगे और कैसे आया। तो आयरन तो अब आप देख लीजिए एट मॉडर्न टाइम, आज के पीरियड में भी आयरन जो है एक नीडल से लेके एक एरोप्लेन तक आपका आयरन यूज़ होता है। हर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में लोहे का उपयोग ज़रूर होता है। तो इतनी इम्पॉर्टेंट जो है आयरन आज के हमारे टाइम पीरियड के अंदर इतनी इम्पोर्टेंस जो है वो रखती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, आयरन एज civilization. The Bronze Age civilization had flourished in the eastern part of the world, as the western world was far less advanced at that time. ईस्ट पार्ट कौन सा होता है आपको डायरेक्शन पता है ना, ईस्टर्न पार्ट कौन सा होता है। आप ऐसे जब ड्रॉ करते हो, आपने ये ड्रॉ किया, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो जब आयरन मेटल जो ब्रॉन्ज मेटल थी जब वो फ्लोरिश हुई, फली फूली, तो ईस्टर्न पार्ट जो था, ईस्ट वाला ये पार्ट जो था of the world as eastern part of the world, as the western part was less developed. जो western part था, ये वाला वेस्ट साइड का जो हिस्सा था वो कम डेवलप था, वहाँ पे तरक्की मतलब कम हुई थी। अराउंड 1200 BC का मतलब क्या था, बिफोर कॉमन एरा। द आयरन एज फॉलोड द ब्रॉन्ज एज, लगभग 1200 साल BC पहले, मतलब ईसा से पहले की बात है, उससे पहले जो है ये डिस्कवर हो चुका था। और ब्रॉन्ज एज के बाद कौन सी मेटल आई, आयरन। अब आपको ये याद रखना है कि कॉपर के बाद ब्रॉन्ज के बाद आपकी आई आयरन। द डिस्कवरी ऑफ आयरन लेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रॉन्गर टूल्स लाइक सिकल क्या होता है, आपकी दांती। शॉवल होता है आपका जो मतलब खोदने के लिए यूज़ किया जाता है, डिगर बोलते हैं, खुदाई का काम करता है। स्पेड आपका फावड़ा, एक्स का कुल्हाड़ी। सो होता है आपका आरा, जो वो आपके जो लकड़ी वाले मिस्त्री है, बढ़ई, वो यूज़ करते हैं लकड़ी काटने के लिए। नेल्स होता है कील, इन चीज़ों में उसका यूज़ करने लगे और जो उससे स्ट्रॉन्गर थे, आयरन से ये टूल्स जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बने। दे हेल्प इन अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन, बहुत सारे ऑक्यूपेशन में इनको हेल्प किया। फॉर एग्जाम्पल द एक्स हेल्प इन क्लियरिंग ऑफ जंगल विच लेड टू लार्ज स्केल सिविलाइजेशन। तो आयरन से क्या बना, एक्स कुल्हाड़ी, जो किसके काम आई, जंगल को कट करने के काम आई। जब जंगल कट होंगे तो क्या होगा, आपकी सिविलाइजेशन हो जाएगी, वहाँ पे लोग रहना शुरू करेंगे, ठीक है ना, फैक्ट्रीज़ लगाएंगे, घर बनाएंगे, अपने एग्रीकल्चर करेंगे, क्योंकि उस टाइम फैक्ट्रीज इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम उन्होंने जंगलों को साफ़ करना शुरू किया। देयर वॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स, शहर और कस्बे बढ़ गए, जंगल साफ़ हो गए एग्रीकल्चर के लिए, रेजिडेंशियल एरिया के लिए। दे बिकम द सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट, अपने बिजनेस जो सिटीज़ और टाउन्स बने वहाँ किसका सेंटर था। अभी भी आप ये देख लिए, गाँव के कंपैरिजन जो सिटीज़ हैं या कस्बे हैं वहाँ पे आपका बिज़नेस और आपका जो क्राफ्ट है, मतलब जो हाथ से सामान बनाया जाता है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, वो ज़्यादा की जाती है एज़ कम्पेयर टू जो बहुत पिछड़े हुए छोटे छोटे गाँव हैं। Many civilizations started developing around the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea जो है, बहुत सारी सिविलाइजेशन इस टाइम जो है वो मेडिटेरियन सी के पास जो है वो डेवलप होना शुरू हुई। तो मैं आपको ये मेडिटेरियन सी आपको पिक भेजूंगी मैप की, वहाँ पे आपको शो होगा कि मेडिटेरियन सी जो है वो कहाँ पर है। Trade between different parts of the world, migration of people and changes in territories due to wars help in exchange of ideas. अब इस टाइम में क्या हुआ कि ट्रेड बढ़ गया, दूसरे डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में आपस में लोग बिजनेस करने लगे, मतलब कंट्रीज़ के साथ लोग माइग्रेशन हो गया लोगों का एक जगह से दूसरी जगह। जब बिज़नेस होता है तो लोगों का भी माइग्रेशन शुरू हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगे बिज़नेस पर्पज़ से।
टेरिटरीज एरिया चेंज हो गए उनके, आपस में युद्ध होने लगे, उसकी वजह से एरियाज चेंज हो गए। आज ये युद्ध दूसरे राजा ने जीत लिया तो एरिया दूसरे राजा के पास चला गया, कभी किसी ने जीत लिया तो उसके पास चला गया। तो ये हार जीत की वजह से टेरिटरीज चेंज होती गई, राजा चेंज होते गए टेरिटरीज के, इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया। और जब हम अब आप देख लीजिए, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, या हमसे कुछ लोग नया सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, हमसे भी लोग सीखते हैं, कोई भी होता है। तो आपके आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, ठीक है ना, आपके पास क्या है, दूसरों से आपने क्या सीखा। तो जब हम आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट में अगर वो पॉजिटिव है, सही विचार है, तो आपकी डेवलपमेंट जरूर जो है, आपकी डेवलपमेंट के अंदर ज़रूर आपको जो है वो गाइड करेगा। दिस इन एंड टर्न हेल्प द इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। इसकी वजह से जो है आपकी जो नॉलेज जब आपकी बढ़ी, आपने आइडियाज़ एक्सचेंज किए, आपकी नॉलेज बढ़ी, उस नॉलेज डेवलप हुई, तो आपके आर्ट और क्राफ्ट के अंदर भी बढ़ावा मिला। मान लो आपको स्क्रैप फाइल बनाते हो, आपके पास आइडिया ऐसा करना है इसको, आपने दूसरे फ्रेंड से पूछा, उसने कहा नहीं इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपका आइडियाज़ एक्सचेंज हुए, आपकी नॉलेज एक्सचेंज हुई, आपका ज्ञान बढ़ा, तो क्या हुआ, आपने और अच्छे से स्क्रैप फाइल को बना लिया। बार्टर सिस्टम वॉज रिप्लेस्ड बाय द यूज़ ऑफ करेंसी। अभी तक जो था बेटा वो करेंसी नहीं थी, पैसे नहीं थे। जो भी आपने लास्ट चैप्टर में रीड किया, जो भी चीज़ें लेनी देनी होती थी वो वस्तुओं से वस्तुओं को एक्सचेंज करते थे। जैसे मेरे पास गेहूं है तो मेरे को चावल चाहिए तो मैंने गेहूं दे के चावल ले लिए, मेरे को कपड़ा चाहिए तो मेरे पास गेहूं है तो मैंने कपड़े के बदले में गेहूं देकर तो मैंने कपड़ा ख़रीद लिया। जिसके पास चावल है उसने चावल दे के कपड़ा ख़रीद लिया। तो बार्टर सिस्टम में हम कमोडिटी से कमोडिटी को चेंज करते हैं, वस्तु के बदले वस्तु हम लेते देते थे। लेकिन अब बार्टर सिस्टम ख़त्म हो गया, अब हम करेंसी आ गई, पैसे का लेन देन जो है वो शुरू हो गया। आयरन एज इज़ यूजली एसोसिएटेड विद द पेंटेड ग्रेवियर। आयरन एज के अंदर जो थे वो किस तरह के बर्तन थे, आयरन कैसा होता है आपका, ब्लैक सा होता है ना, तो पेंटेड ग्रेवियर जो उस टाइप के बर्तन वो यूज़ होते थे। इट रेफर्स टू द क्रीमिक सेरेमिक। सेरेमिक क्या होता है, चीनी मिट्टी होती है आपके घर में, जैसे कप होते हैं, कांच के कप होते हैं ना, चीनी मिट्टी के बॉन चाइना का जिसे आप कहते हो, इस टाइप के मटेरियल है। विच हैव बीन फायर्ड ग्रे एंड पेंटेड विथ ब्लैक डिज़ाइन। इसमें जो सेरेमिक्स है इसको क्या किया जाता था, इसको आग के ऊपर ग्रे किया जाता था, पकाया जाता था और इसको ब्लैक कलर से पेंट करके उस पर डिज़ाइन बनाया जाता था। प्लेट्स एंड बाउल्स वर कॉमन वेसल्स, मतलब बर्तन, मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर। जो कॉमन वेसल्स थे, बर्तन थे, वो प्लेट और बाउल्स थे पेंटेड ग्रे वेयर के। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ आयरन एज वॉज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। सबसे बड़ी अचीवमेंट, उपलब्धि इस टाइम की क्या थी, लिटरेचर, साहित्य। आपके पास लिटरेचर की बुक है इंग्लिश की, आप उसमें स्टोरीज पढ़ते हो ना, ठीक है ना, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन उससे मिलती है, तो लिटरेचर हुआ। ग्रेट पोएम्स लिखी गई, ड्रामास, ग्रामर एंड हिस्ट्री वर रिटन। इस टाइम के अंदर जो है वो ये आपका लिटरेचर के अंदर है। राइटिंग वॉज नॉट ओनली यूज टू कीप द रिकॉर्ड बट इट बिकम अ मीडियम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज। राइटिंग जो है वो एक रिकॉर्ड रखने के काम ही नहीं आती, बल्कि एक हमें अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का भी मौका मिलता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। हम राइटिंग के द्वारा उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। द ग्रेट थिंकर्स रोट अबाउट द इनजस्टिस डेट वॉज प्रिवेलेंट इन द पीरियड। जो बड़े विद्वान थे, ग्रेट थिंकर्स थे, उन्होंने इस टाइम, प्रिवेलेंट का मतलब होता है प्रचलित होना, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। तो उन्होंने जो इस समय समाज में अन्याय प्रचलित था उसके बारे में जो है वो लिखा है। दिस पीरियड ऑल्सो सा द डेवलपमेंट ऑफ मैनी रिलीजन्स। इस पीरियड ने बहुत सारे कई रिलीजन्स की डेवलपमेंट में भी जो है वो देखा है। द रिमेन्स ऑफ सम ऑफ द एंशंट सिविलाइजेशन ड्यूरिंग आयरन एज हैव बीन फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक ग्रीस, रोम एंड ईरान। जो अवशेष मिले हैं एंशंट सिविलाइजेशन के आयरन एज के, वो वर्ल्ड के ग्रीस में, रोम और ईरान के अंदर मिले हैं। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन हेल्प देम फ्लोरिश। आयरन की डेवलपमेंट ने इनको जो है वो बढ़ावा दिया है। नाउ पेज नंबर 95। इन द टेबल गिवन बिलो वी फाइंड अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ग्रीक, रोमन एंड ईरानियन सिविलाइजेशन। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में लेसन 10 के अंदर हमने सिविलाइजेशंस रीड की थी कि उस टाइम में कौन कौन सी सिविलाइजेशन जो थी
वो थी इंडस वैली के टाइम में। कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी? मेसोपोटामिया के बारे में हमने रीड किया था, इजिप्ट के बारे में और चाइनीज़ के बारे में। तो आयरन एज सिविलाइजेशन के टाइम जो सिमिलर टाइम पीरियड में थी वो कहाँ कहाँ थी? ग्रीक। सबसे पहले रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीक सिविलाइजेशन में कैसा धर्म था, किनको मानते थे? वर्शिप मैनी गॉड एंड गॉडेस, गॉडेस मतलब देवी, सुप्रीम गॉड ज्यूस, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। और सबसे सुप्रीम उच्च जो भगवान थे वो किसको मानते थे? देवता ज्यूस को। रोमन सिविलाइजेशन में वर्शिप गॉडेस वेस्टा, वीनस एंड जो देवियां थी वो कौन थी? वेस्टा, वीनस, और गॉड जो देव थे जुपिटर, मार्स, मरकरी एंड जूनो, ये उनको पूजा करते थे। ईरानियन सिविलाइजेशन में वर्शिप गॉड्स इंद्रा, वायु, मृत्यु, फायर एंड जोरास्ट्रिनिज्म। ईरान जो सिविलाइजेशन है वहाँ पे किसकी पूजा करते थे? देखो, इंद्र की पूजा हम भी करते हैं, वायु, मृत्यु, फायर, अग्नि की पूजा भी करते हैं, एंड इनका जो था जोरास्ट्रिनिज्म उसकी पूजा करते हैं। ऑक्यूपेशन क्या था ग्रीक सिविलाइजेशन में? एग्रीकल्चर, शिप बिल्डिंग, जहाज बनाते थे, ट्रेडिंग होता है, बिजनेस, स्कल्पटिंग होता है, मूर्तियाँ बनाना, एंड पोट्री जो होता है मिट्टी के बर्तन। रोमन सिविलाइजेशन में क्या था? एग्रीकल्चर था, ट्रेडिंग था, बिजनेस था, फाइटिंग, योद्धा, योद्धा मतलब सैनिक का काम करते थे लोग। ईरानियन सिविलाइजेशन में ट्रेडिंग, बिल्डिंग शिप्स, क्राफ्ट, जैसे कि सिल्क मेकिंग, क्राफ्ट होता है जो आप हाथ से कुछ सामान बना रहे हो, कला बना रहे हो, सिल्क वीविंग, सिल्क का कपड़ा बनाते थे, पोट्री, मिट्टी के बर्तन, मेटल का वर्क था, धातु का काम करते, जैसे आयरन था उससे, जेम कटिंग, जो आपके रत्न होते हैं वो उनकी कटिंग का काम किया जाता था। इन्वेंशंस, आविष्कार क्या हुए थे ग्रीक सिविलाइजेशन में? कैलकुलेटेड द सर्कमफ्रांसिस ऑफ द अर्थ, सर्कमफ्रांसिस मतलब अर्थ का एरिया कितना है, यानी कि सर्कमफ्रांसिस का क्या मतलब है कि पूरा अर्थ यहाँ से यहाँ तक कितने का एरिया है। जैसे अर्थ हमारी गोल है ना, तो कितना एरिया है इसका, कितना सर्कमफ्रांसिस है इसका। तो ये उन्होंने इन्वेंट किया कि कैसे कैलकुलेट किया जाए। ड्रू मैप्स ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का मैप ड्रॉ किया। और ओलंपिक गेम्स जो हम हर साल हर 4 साल बाद होते हैं आपके, वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? ग्रीक सिविलाइजेशन में। और देखो कितने पुराने, आयरन एज सिविलाइजेशन आज से लगभग 3000 साल पहले जब शुरू हुई, तब से ग्रीक में ओलंपिक खेल जो है वो खेले जाते थे, वहाँ से शुरू हुए थे। कंक्रीट मतलब जो आपका बजरी वगैरह है, ठोस, जो आप बिल्डिंग बनाने में यूज़ करते हो। वाटर सिस्टम, पानी का सिस्टम। रोड्स बनाने का काम। लैटिन नेम्स ऑफ वर्ड, जैसे आप मैथ्स के अंदर रोमन काउंटिंग लिखते हो ना, 1 2 को कैसे लिखते हो, ऐसे रोमन के अंदर जो है लैटिन नेम्स मंथ्स के लिखने शुरू हुए। रोमन लॉस और रोमन का कानून जो है वो इन्वेंट हुआ। अरेमिक स्क्रिप्ट, ये भी वे ऑफ राइटिंग है। जैसे मैंने आपको लेसन 10 के अंदर स्क्रिप्ट भेजी थी कि किस तरह से लोग उस टाइम में लिखते थे, उनकी राइटिंग कैसी थी, तो किस तरह से वो लिखते थे। डेकोरेशन ऑफ पैलेसेस, पैलेसेस मतलब महल, विद गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, महंगे जो पत्थर होते हैं, जैसे आप देखते हो कि नीलम है, ठीक है ना, पुखराज आता है, तो बहुत महंगे महंगे कॉस्टली जो आते हैं स्टोन्स आते हैं, तो उनसे अपने महल को सजाते थे। एबोनी, ये एक पेड़ का नाम है, उसकी ब्लैक कलर की वुड होती है, उससे सजाते थे। एंड आइवरी होता है जो हाथी के दांत होते हैं ना, उससे अपने महलों को ये डेकोरेट करते थे। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट आयरन सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया, द वैदिक सिविलाइजेशन। अब हम आगे जो पढ़ेंगे आयरन एज सिविलाइजेशन के साथ साथ भारत के अंदर उस टाइम में वैदिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। कहा क्या जाता है कि शुरुआत हुई कि वेदों का जो लिखना है, जैसे आप पढ़ते हो अपने डीएस की बुक में कि ऋग्वेद है, हमारे 4 वेद हैं, तो इस टाइम में जो है वैदिक सिविलाइजेशन, वेदों का लिखा जाना जो है वो शुरू हुआ था, वेद लिखे गए थे इस टाइम के अंदर। तो ये हम कल रीड करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही है। दैट्स ऑल, प्लीज़ रीड द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।